श्री गुरु ग्रंथ साहब। आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुनी रूपू ना होई। तागा तंतु साजो सबो, थाका राम नाम बसी होई। अब मोही नाचना आवे, मेरा मनो मंदरियां न बजावे। क्योंकि मैं अब तक बहुत रूप बदल चुका हूँ, अर्थात अनेक योनियों में भ्रमित रहा हूँ। अब मुझसे और अधिक स्वांग नहीं होता है। अधिक जन्म मरण का आवागमन मुझे अपेक्षित नहीं है। मेरे मन का वाद्य और उसकी तार तंत्र का सब थक गए हैं। अब मैं पूर्णतः राम नाम को समर्पित हो गया हूँ। अब मोहि नाचनो ना आवे, मेरा मनो मंदरियां न बजावे। ताका तंतु साजो सबो, थाका राम नाम बसी होई। कामो क्रोधो माया लिजारी, तृष्णा गागरी फूटी। काम चोल ना प्या है पुराना, गया परमो सबो छुट्टी। मैंने काम क्रोध माया आदि विकारों को नष्ट कर दिया, फूंक दिया। मेरी तृष्णा का घट फूट गया। कर्मशीलता की कामना अब ढल गई है और अज्ञान दूर हो गया है। सर्वभूत एक के करी, जानिया चुके वाद विवादा। कहे कबीर मैं पूरा पाया, पै राम प्रसादा। समस्त जीवों को अब मैं एक परमात्मा का ही रूप समझने लगा हूँ। इससे सब वाद विवाद मिट गया। कबीर जी कहते हैं कि राम कृपा होने से अब पूर्ण पर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। सर्वभूत एक एक करी जानिया, चुके वाद विवादा। कई विवाद में पूरा पाया, पै राम प्रसादा। आशा रोजा धरे मनावे अल्लू, स्वादित जीव संघारे। आपा देखी अवर नहीं देखे, काई को चख मारे। ए मनमुखी जीव, तू परमात्मा अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए रोजे व्रत रखता है, किंतु जिहा के स्वाद के लिए जंतुओं की हत्या करता है। तू केवल अपना स्वार्थ ही देखता है, दूसरों का ध्यान नहीं रखता। क्यों व्यर्थ दौड़ भाग करता है। आपा देखी अवर नहीं देखे, कहीं को चख मारे। काजी साहब एक तो ही, मैं ही मेरा तेरा सोची विचारी न देखे। खबरी न करी दीन के बहुरे, ताते जन्म अलेखे। हे काजी, तुम्हारा एक खुदा है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम सोच विचार करके उसे नहीं समझते। ऐ कट्टरपंथी मजहब के मतवाले, तुम वास्तव को नहीं समझते, इसलिए तुम्हारा जन्म निष्फल है। खबरी न करी दीन के बहुरे, ताते जन्म लेखे। साचु कतेब बखाने अल्लू, नारी पुरखू नहीं कोई। पड़े गुने नाई कछु बहुरे, जाऊं दिल में खबरी ना होई। कुरान अल्लाह को सत्य मानता है, उस परमात्मा को सत्य मानता है, उसे स्त्री या पुरुष नहीं कहता। ये पगले, जब तक मन में आलोक नहीं हो, पढ़ने लिखने से कुछ बनता बनाता नहीं है। पढ़े गुने नाही कछु बहुरे, जब दिल में ही खबरी ना होई। अल्लो गैबू सगल कट पीतरी, हिदे लेह विचारी। इंदो तुरक दोह मई एके, कहे कबीर पुकारी। वह अदृश्य परमात्मा सब दिलों में निवासित है। मन में ये धारणा बना ले। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू या मुसलमान के भीतर का परमात्मा एक ही है, इसलिए वे अलग होते हुए भी एक हैं। हिंदू तुरक दो में एके, कहे कबीर पुकारी। आशा तिपदा एक तुका,
कियो सिंगारू मिलन के ताई, हरि के मिलन जग जीवन गुस्साई। हरि मेरी पीरू हव हरि की बहोरिया, राम बड़े मैं तनक लहोरिया। प्रभु मिलन के लिए जीवात्मा ने श्रृंगार किया, किंतु वह जगत का स्वामी हरि नहीं मिल सका। हरि मेरे प्रीतम पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। राम सर्वोच्च हैं, मैं उनके सम्मुख बालिका मात्र हूँ। अरि न मिले जग जीवन गुसाई, अरि मेरी पिरु हो हरि की बहरिया। राम बड़े मैं तनक तलहरिया। तन पीर एके संगी बसेरा, सेज एके पे मिलनु दुहेरा। तनी सुहागनी जो पिय पावे, कहीं कबीर फिरी जन्म ना आवे। पति पत्नी परमात्मा आत्मा एक साथ एक ही घर में रहते हैं, एक ही सेज पर लेटते हैं, किंतु उनका मिलन भी कठिन है। अर्थात आत्मा में माया की मलिनता के कारण प्रभु को पहचानने की शक्ति क्षीण हो गई है। स्त्री वही श्रेष्ठ है जो पिया को प्रिय है, अर्थात वही आत्मा श्रेष्ठ है जिसे परमात्मा अपना ले। कबीर जी कहते हैं कि वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है। तनी सुहागनी जो पिय पावे, कही कबीर फिरी जन्मी ना आवे। आशा श्री कबीर जी के धूप दे, एक ओंकार सतगुर प्रसादी। ईरे ईरा बेदी पवन मनुष्य जे रे आग समाई। सगल ज्योति हनि हीरे, बेदी सतगुरु वचनी में पाई। अरि की कथा अनाहत बानी, अंसो हुई हीरा ले पछाने। हीरे ने हीरे को, हरि भजन रूपी हीरे ने मन रूपी हीरे को बींद दिया। अब वायु में अस्थिर पताका के समान मन सहज अवस्था में स्थिर हो गया। हरि की इस ज्योति ने, इस हीरे ने समुची सृष्टि को बींदा, आलोकित किया। अर्थात हरि समस्त संसार में व्याप्त है। ये तथ्य ज्ञान मुझे गुरु से प्राप्त हुआ। हरि का यशोगान अनाहत वाणी है, आध्यात्मिक आनंद है। जी आत्मा रूपी हंस ही हरि रूपी हीरे की सही पहचान करता है। अर्थात जैसे हंस मोती चुगता है, वैसे ही जीवात्मा हरि हीरा ही ग्रहण करता है। हरि की कथा अनाहत बानी, हंसो हुई हीरा ले पछानी। कहे कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई। गुप्ता हीरा प्रगट पेयो, जब गुरु गम दिया दिखाई। कबीर जी कहते हैं कि ये ऐसा विचित्र हीरा है कि समस्त संसार में समाया हुआ है। गुरु ने ही इस हीरे तक पहुंचने का पथ दिखाया है। उसी से ये हीरा परमात्मा अब मुझे प्रत्यक्ष है। गुप्ता हीरा प्रगट पे हो, जब गुरु गम दिया दिखाई। आशा पहली करूपी कुजाति कुलखनी, सावरे पइये बुरी। अब किस रूपी सुजानी सुलखनी, सहजे उतरी तरी। पली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवे मेरी अब की तरी। पहली पत्नी कुरूप, जातिहीन, कुलक्षणी और गुणहीन थी। वह ससुराल और पीहर दोनों जगह अप्रिय थी, अर्थात मनमुखी बुद्धि भ्रष्ट थी, उसे कोई नहीं चाहता था। अब वर्तमान पत्नी सुंदर, सुजान और सुलक्षणीय, सहज में ही सबकी आत्मीय बन जाती है। गुरु मिलने से विवेक जागृत हुआ है। भला हुआ जो मेरी पहली पत्नी मरी, परमात्मा करे मेरी वर्तमान पत्नी जुग जुग जीती रहे। अर्थात भ्रष्ट बुद्धि का अंत सुखद था।
जागृत विवेक सदा बना दे। पली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जियूं मेरी अब की तरी। कहो कबीर जब लहुरी आई, बड़ी का सुहागो टरियो। लहुरी संगी पई अब मेरे, जेठी और उतरियो। कबीर जी कहते हैं कि छोटी दुल्हन गुरु प्रदत्त ज्ञान के आने पर बड़ी पत्नी भ्रष्ट बुद्धि का सुहाग छीन गया। अब गुरु की शरण मिलने पर छोटी बहू मेरे साथ रहती है। बड़ी कुलटा ने और पति धारण कर ली है। लहुरी संगी पैस अब मेरे, जेठी अवरी तरे। आशा मेरी बाहुरिया की तनिया नाओ, ले रखियो राम जनिया नाओ। इन मुंडियन मेरा करो कुंगरावा, विट्टी राम रमो लावा। कहतु कबीर सुनो मेरे भाई, इन मुंडियन मेरी जाति गवाई। मेरी बहू का नाम धनवंतनी मन के संकेत पर चलने वाली था। अब उसका नाम राम जनिया, राम को जानने वाली रख दिया है। अर्थात मेरी बुद्धि जो पहले धन की अपेक्षी थी, अब भगवान राम की अपेक्षी हो गई है। इन साधु संतों ने मेरा घर अहम मिट्टी में मिला दिया। मेरे बेटे मन को राम स्मरण में संलग्न कर दिया। कहतु कबीर सुनो मेरे माई, इन मुंडियन मेरी जाति गवाई। कबीर जी कहते हैं कि हे भाई, इन साधु संतों ने इनकी निंदा मत करो, मेरी नीच जाति खोदी है। अब मुझ नीच जाति के जुलाहे को ब्राह्मण आदि उच्च जाति के लोग भी वंदन करते हैं। आशा रहु रहुरी बहरिया, घुंघटो जिनी काटे। अंत के बार लहेगी ना आडे। घुंघटो काटी गई मेरी आगे, उनकी गैली तो ही जिन लागे। ठहरो ठहरो बहू, लौकिक लाज में पड़ करके घूंघट नहीं काटो। अंतकाल में इसका कोड़ी भर भी लाभ नहीं होगा। तुमसे पहले वाले भी पूर्व पत्नी घूंघट का काटती मर गई। तुम उसके चरण चिन्हों पर मत चलना। घूंघटों काटी कई तेरी आगे, उनकी गली तो ही जिनी लागे। घूंघट काटे की यह बढ़ाई, दिन 10-5 बहु भले आई। घूंघट निकालने का इतना सा ही तो फल है कि लोग ये कहेंगे कि बड़ी भली बहू आई है। घूंघटो तेरो तो परी साचे, हरि गुण गाऊं कूदी अरु नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते, हरि गुण गावत जन्मों बीतते। घूंघट का सही सच्चा रूप तो यह है कि तुम हरि गुण गाओ और मस्ती से नाचती कूदती घूमो। कबीर जी कहते हैं कि हे बहू, तुम्हारी विजय हरि गुण गाते हुए जीवन बिताने में है। अर्थात दिखावे की लाज नहीं, प्रभु से सच्ची प्रीति ही मोक्षदायिनी है। कहत कबीर बहु तब जीते, हरि गुण गावत जन्मों बीतते। आशा करवतु पलन न करवत तेरी, लागो गले सुनो विनती मेरी। हम वारी मुख फेरी प्यारे, करवटु दे मोको काहे को मारे। जऊं तनु चीरी अंगूना मोरू, पिंडू परे तऊ प्रीति ना तोड़ू। हे प्रभु जी, मैं करवत आरे द्वारा चीरना, करवत स्वीकार कर सकती हूँ, किंतु तुम्हारा विमुख करवट लेना, हो जाना मुझे सह नहीं है। हे परमात्मा, मुझे गले लगा करके मेरी पुकार विनती सुन लो। हे प्रीतम, अपना मुख मेरी ओर फिराओ, मैं बलिहार जाती हूँ। क्यों मुझसे मुंह फिरा करके तुम मेरी हत्या कर रहे हो? यदि मेरा शीर भी चीर दिया जाए तो मैं तुमसे मुख नहीं मोड़ूंगी।
यदि मेरा शरीर पूर्णतः नष्ट हो जाए तो भी मैं, हे प्रभु जी, तुमसे प्रीति नहीं तोड़ सकती। जौ तनु चीरू अंगून न मोरू, पिंड परे तऊ प्रीति न तोड़ू। हम तुम बीचो प्यो नहीं कोई, तुम्ही सुकत नारी हम सोई। कहतो कबीर सुनु रे लोई, अब तुमरी प्रतीति न हुई। कबीर जी कहते हैं कि हे मेरे और तुम्हारे बीच कभी कोई मध्यस्थ नहीं है। तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी वही स्त्री हूँ। कबीर जी कहते हैं कि हे जीवात्मा सुनो, अब हमें तुम्हारा विश्वास नहीं रहा, क्योंकि तुमने प्रभु को इतना सस्ता समझ लिया। वास्तव में ये पद कबीर जी के अपनी पत्नी के लिए संबोधित किया। वे पहले तो कबीर जी की साधना को अस्वीकार करती थी, जब सूझ पड़ी तो क्षमा मांगने लगी। तो कबीर जी इस पर भी उसमें प्रीति लाने से इनकार करते हैं। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीति न होई। आशा कोरी को काहू मरनू न जाना, सब जगुआनी तनाई नो ताना। जब तुम सुनी ले वेद पुराना, तब हम इतन के पसरिया ताना। तरनी आकाश की करगा बनाई, चंद सूरजो दुई साथ चलाई। कबीर जी कहते हैं, अपनी रहस्य कथा कहते हैं, मुझ जुलाहे का वास्तविक भेद किसी ने नहीं जाना। यदि सारा संसार मुझसे ताने का काम करवाता है, जब तुम लोग वेद पुराण सुनते हो तो मैं लंबा ताना तनता हूँ, अर्थात विश्व को विस्मृत ताने बाने का समझता हूँ। जब तुम सुनी ले वेद पुराना, तब हम इतन के पसरियो ताना। मैंने धरती और आकाश का करघा बनाया है और चंद्र तथा सूर्य की दोनों गिट्टियां बना ली हैं। तरनी आकाश की करका बनाई, चंदो सूरजो दुई साथ चलाई। पाई जोरी बात एक कीनी, ता तांती मनुमाना। जो लाहे करो अपना चीना, कट की रामो पछाना। कह तो कबीर कर गा तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी। मैंने जुलाहे की तरह पांव जोड़ करके एक विशेष बात की है कि अपने रचयिता से मन लगा लिया है। मैंने अपना वास्तविक रूप पहचान लिया है और अपने भीतर ही प्रभु से मिलाप पा लिया है। अर्थात मैंने जान लिया है कि मैं जुलाहा हूँ, तब परमात्मा भी बड़ा जुलाहा है। इसलिए हम एक ही तत्व के हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब करघा टूटा, शीर छूटा, तो मन का सूत्र आत्मा हरि के सूत्र के साथ जुड़ गया। कह तो कबीर करगा तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी। आशा अंतरिम मैलो जे तीरथ नावे, तिस बैकुंठ न जाना। लोकपति ने कछु ना हुए, नहीं रामो आना। पूजू रामो एकु ही देवा, साचा नामनो गुर की सेवा। जिस जीव के मन में मलिनता हो और वह तीर्थ स्नान करने चले, वह बैकुंठ नहीं पा सकता। लोगों की आंखों में धूल झोंकने से कुछ नहीं बनता। ना ही परमात्मा नादान है, जो सच्चाई को नहीं जानता समझता हो। अतः जीवो केवल परम पुरुष राम को ही एकमात्र देव मान करके उसकी शरण ग्रहण करो, उसकी पूजा करो। राम जी की सेवा ही सच्चा तीर्थ स्नान है। पूजो रामो एक ही देवा, साचा नामनो गुर की सेवा। जल के मजनी जे गति होवे, नित नित मेंढकुन नामी। जैसे मेंढको तई ओई नर, फिरी फिरी जोनी आमी। मनु कठोर मरे बाना रसी, नरकु न बाँचिया जाई। अरि का संतु मरे हांडवे, ता सगली सैन तराई।
यदि जल के स्नान में जीव को मोक्ष मिल सकता होता तो मेंढक तो सदा नहाता ही रहता है, अर्थात पानी में रहता है। भाव यह कि मेंढक को मोक्ष तो अब तक हो गया होता, किंतु मेंढक हो या तीर्थ स्नानी मनुष्य, दोनों को बार बार जन्म लेना ही पड़ता है। कठोर मन वाला व्यक्ति पापी चाहे बनारस में जाकर मरे तो भी वह नरक से बच नहीं सकता, जबकि हरि भक्त चाहे मगर में शीर त्यागे, वह अपने साथ साथ सेवकों का भी कल्याण करता है। बनारस में मरने से स्वर्ग तथा मगर में मरने से गर्दभ जोनी मिलती है, ऐसी मान्यता है। हरि का संतु मरे हांडवे ता सगली सैन तराई, मनो कठोर मरे बनारसी नरकु न बाँची जाई। दिन सुना रेनु वेदु न निशास्त्र, तहाँ बसे निरंकारा, कई कबीर नर तिसी ते आऊं बावरिया संसारा। जहाँ रात दिन का कोई भेद नहीं, वेद शास्त्र का ज्ञान अपेक्षित नहीं, सच्चा परमात्मा वहीं बसता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हे जीवो, संसार की मूर्खताओं से हट करके उसी परमात्मा हरि का भजन करो। कहे कबीर नर तिसी त्याऊं बावरिया संसारा। एक कमकार सतगुर प्रसादी आशा बाणी श्री नाम देव जी की। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखूं तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुच्चे कोई। सबु गोविंद हैं सबु गोविंदु हैं, गोविंद बिन नहीं कोई। सोतो एको मणि सत्य सहस, जैसे ओति प्रोति प्रभु सोई। एक पर ब्रह्म के अनेक रूप है, वह सर्वत्र व्यापक है। जहाँ तक दृष्टि जाती है वहीं उसी का प्रसार देख पड़ता। आश्चर्यचकित करने वाली मूर्त माया सबको मोह लेती है, कोई विरला ही इस रहस्य को समझ सकता है। सर्वस्व और सर्वत्र वह परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं है। जैसे एक धागे में सैकड़ों हजारों मणियाँ व्यवस्थित रहती हैं, उसी प्रकार ईश्वर जप की मणियों में धागे की तरह पिरोया हुआ है और सबको व्यवस्थित करता है। गोविंद बिनु नहीं कोई, सो तो एको मणि सत सहस, जैसी ओति प्रोति प्रभु सोई। जल तरंग अरु फैन बुध बदा, जल ते भिन्न ना हुई। एहु पर पंचो पार ब्रह्म की, लीला विचरण आन ना होई। जल की लहरें या झाग के बुलबुले जल से अलग नहीं होते। ठीक इसी प्रकार समूची सृष्टि का प्रपंच पर ब्रह्म की लीला है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। मिथ्या परमु अरु सुपन मनोरथ, सती पदार्थो जानिया। सुकृति मनसा गुरु उपदेशी, जागत ही मनु मानिया। जीव प्राय मिथ्या तथा सपनवत वस्तुओं को यथार्थ मान लेता। गुरु के पथ प्रदर्शन तथा उपदेश से मन में जागृति आई और वह संतुष्ट हो गया। सुकृति मनसा गुरु उपदेशी, जागत हो मन मनिया। कहत नाम देव हरि की रचना, देखो रिद्ध बेचारी। कट कट अंतरी सर्व निरंतरी, केवल एक मुरारी। नामदेव जी कहते हैं कि हरि की रचना के संबंध में मन में विचार करके देखो, तब आपको ज्ञात होगा कि घट घट में केवल वही पर ब्रह्म विराजता है। घट घट अंतरी सर्व निरंतरी, केवल एक मुरारी। आशा आनीले कुंभ पराइले उदक, ठाकुर को स्नान कराए। 42 लाख जी जल में होते, बिठलो मेला काई कराए। जत्र जाऊं तत बिठलू बैठा, महा आनंद करे सद
केला घड़ा ला करके उसमें जल भर करके अपने ठाकुर जी को का स्नान तो कराऊं, किंतु जल में जो 42 लाख जीव होते हैं उसके कारण अपने विट्ठल भाई परमात्मा को पावन स्नान क्यों कर दे सकूंगा। 84 लाख में से आधी योनियों के जीव जल में और आधी थल में रहते हैं। इसी मान्यता से जल में 42 लाख जीवों की बात कही गई है। जहाँ जाऊं वहीं परमेश्वर विद्यमान है, खूब आनंद से क्रीड़ा मग्न है। जत्र जाऊं तत बिठलू बैला, महा अनंत करे सब केला। अनिले फूल परोई के माला, ठाकुर की हई पूज करी। पहले बासु लई है पवरा, विठल बैला काई करी। फूल ला करके मैं माला बना करके अपने ठाकुर जी की पूजा तो करूं, किंतु वे तो झूठे हैं। उनमें से पहले भंवरों ने सुगंध ली है। मैं उनसे अपने विठ्ठल को पावन पूजा क्यों कर अर्पण करूं। अनीले दुद्धू हृदयले खीर, ठाकुर को निवेद करूं। पहले दुद्धू बिटारियो, बछरे बिठलू मेला काई करी। दूध ला करके खीर पका करके मैं अपने ठाकुर जी को नैवेद्य तो अर्पित करूं, किंतु वहां भी दूध पहले बछड़े ने जूठा किया है। विठ्ठल को पित्र भोग कैसे लगाऊं। इबे बिठले उबे बिठलू, बिठल बिनु संसार नहीं। थान थनंतर नामा प्रण में, पूरी रेयो तो सर्वमयी। यहाँ वहाँ सब जगह वह विठ्ठल परमात्मा ही मौजूद है, उसके बिना संसार का अस्तित्व नहीं है। नामदेव जी कहते हैं कि प्रत्येक स्थान पर प्रभु व्याप्त है, वह प्रत्येक जड़ चेतन में विद्यमान है। थान थनंतर नामा प्रण में, पूरी रेय तो सर्वमय। आशा मनु मेरी गजु जीवा मेरी काती, मप्पी मप्पी काटू जम की फांसी। कहाँ करूं जाति कै करूं पाती, राम को नामो जपो दिन राती। मन मेरा गज इंच टेप है, जिया कैंची है, इन्हीं से माप माप करके मैं यम की फांसी काट रहा हूँ। अभिप्राय यह है कि मन से ध्यानस्थ होकर के जीव से प्रभु नाम जपता हूँ। मुझे जाति पाति से क्या लेना, मैं तो दिन रात राम नाम जपता हूँ। कहाँ करूँ जाति कह करूँ पाती, राम को नामो जपो दिन राती। रांगनी रांगू सीमनी सीमो, राम नाम बिनु तरियो न जीव। प्रभु के राम के रंग में अपने को रंग करके उसी की सिलाई में मन को सी करके मैं राम नाम में लीन हूँ। उसके बिना मैं घड़ी भर नहीं रह सकता। राम नाम बिनु कड़ी न जीऊँ, भक्ति करूँ हरि के गुण गाऊँ, 8 पैर अपना खसमो त्याऊँ। मैं प्रभु जी का भजन करता हूँ, उस हरि का भजन करता हूँ, उस राम का गुण गाता हूँ। 8 पहर अपने स्वामी परमात्मा हरि का ध्यान करता हूँ। भक्ति करूँ हरि के गुण गाऊँ, 8 पैर अपना खसमो त्याऊँ। सुईने की सुई रूपे का तागा, नामे का चित हरि सो लागा। नामदेव जी कहते हैं कि हरि स्मरण ऐसी अमूल्य सिलाई है कि इसकी सुई स्वर्ण की तथा धागा चांदी का है। उसी के कारण मेरा मन परमात्मा के साथ सिल गया है। सुईने की सुई, रुपए का तागा, नामे का चितो हरि सो लागा।